हेलो यूट्यूब के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ये सभी लोग से अनुरोध करता हूँ कि मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है राम स्वरूप टेलर और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि मेरा जो है चैनल ज़्यादा करके सिलाई के कटाई और बनाने के लिए और आसान से आसान तरीका, उसके साथ साथ मैं आध्यात्मिक बातों को भी बीच बीच में आप लोग को वीडियो या लिखित में ऐसा डालता रहूँगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यूट्यूब के सारे चैनल मेरे ये वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। आइए हम पैंट काटना सीखें। सबसे पहले एक पैंट बनाने के लिए या पैंट कटिंग करने के लिए क्या चाहिए? मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट में क्या होना चाहिए? लेंथ होना चाहिए, कमर होना चाहिए, हिप होना चाहिए, उसका थाई यानी पट होना चाहिए, इनसाइड लेग सीम, घुटना और मोहरी और आसन। कुल मिला के आपके पास जो है 7 मेजरमेंट, और लोगों के पास कोई लोग कम मेजरमेंट में भी कटिंग करते हैं, पर मेरा अपना तरीका है कि मैं इतने मेजरमेंट के साथ कटिंग करता हूं। तो मैं अभी आप लोगों को जो पैंट का कटिंग मैं करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और उसके बाद आप लोग भी इजी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। जो है मैंने येल टाइप स्केल लिया हुआ है और उसका जो है बिल्कुल स्ट्रेट मार्का होने के लिए आप लोगों ने देखा कि मैंने स्केल कैसे रखा हुआ है, उसके बाद उसमें शेप कैसे करना है आप लोग देखेंगे। अब मैं जो है सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट करने जा रहा हूँ। लेंथ का मेजरमेंट का निशान लगा के आप देखेंगे मैंने एक स्ट्रेट मैंने मेजरमेंट वो निशान लगाया है। उसके बाद उसी के नीचे सेम 1 इंची 1 इंची के आसपास फ्रंट से डीप करके शेप वाला फुट्टा मैंने निशान लगाया है। ये फ्रंट में जो क्या होता है, डाउनिंग करना होता है ताकि हमें पैंट आसानी से बैठे हमारे जैसे बॉडी का शेप में। फ्रंट ये कटने जा रहा है। फ्रंट का जो मेजरमेंट 1 इंची जितना लेंथ चाहिए, 1 इंची मेजर ऊपर फीता एक्स्ट्रा बढ़ा करके 1 इंच का जो है 1.5 इंची का बेल्ट लगता है। 1 इंची टेप आगे करने का मतलब है कि उसमें आधा इंची मार्जिन है, इसलिए जब आप स्टिच करने जाएंगे तो इसमें 1.5 इंची का वो लेंथ फिक्स हो जाएगा। अब जो मैं पैंट कटिंग करने जा रहा हूँ वो 37 इंच लेंथ है, 37 लेंथ है और मैंने यहाँ पे 37 पे निशान लगा दिया है। हम लोग तो ज़्यादा करके बिना यल स्केल के ही हम लोग सीधा स्ट्रेट निशान लगा लेते हैं, और आप लोग के लिए इजी बनाने के लिए, आसान करने के लिए, अगर आप लोग को सीधा ना लगे तो इस प्रकार का यल स्केल हर कोई चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कारीगर किसी प्रकार का हो वो यल स्केल का ज़्यादा, ताकि निशान हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो। उसके बाद नीचे जो है 2 इंची का फोल्ड होता तुरपाई के लिए, 1 इंची और एक्स्ट्रा मार्जिन, 3 इंची जो है मोहरी में लेंथ के अलावा इसमें मार्जिन होता है जो 2 इंच का तुरपाई होगा, 2 सवा 2 का, और 1 इंची उसके अंदर मार्जिन रहेगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे टोटल 1 सवा 2 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके मैंने निशान लगाया है। इसका इनसाइड लेग सीम का मतलब कि जो अंदर जहाँ से आसन कटिंग होगा उसका 37 इंच लेंथ है, तो अक्सर ज़्यादा करके 10 इंची होता है या कई बार 11 भी होता है, तो यहाँ पे 37 है। 37 का लेंथ इनसाइड लेग सीम 27, तो 27 पे या 27 पे निशान लगा के हम एक जो है आसन कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे निशान लगाने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी छोटा वीडियो बनाऊं, आप लोग को समझने के लिए ही बनाऊं। अब उसका जो प्रथम जो है इस पे हम क्या करेंगे, कमर कितना है वो लिखेंगे। फ्रंट पे कमर है 34 इंच,
तो के लिख करके 34 ये मैंने लिख दिया है ताकि किसी को पढ़ने के लिए इजी हो जाए। उसके बाद जो मैंने इनसाइड लेग सीम पे निशान लगाया है, अब मैं थाई का निशान लगाने जा रहा हूँ। तो मैं ये साइड का किनारी छोड़ के पैंट का, और इसका थाई है 24 का जो आधा, इसमें मैंने 12 इंच यानी 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है। उसके बाद एक सेफ फुट्टा उठाया मैंने, इसमें जो है क्रॉस पॉकेट है, तो ये सेफ फुट्टा आपने मेरा देखा होगा रखते हुए इस प्रकार का निशान लगाते हुए, ये इस प्रकार का सेफ करने के लिए मैंने सेफ फुट्टा का इस्तेमाल किया। आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं, और वैसे पैंट कटिंग करने के समय यहाँ से 2.5 इंची रखेंगे ताकि जब आप पॉकेट बनाएंगे तो 2 इंची तैयार आपका पॉकेट का ये वाला मुंह रह जाएगा, इसलिए 2.5 इंची हम इसको कटिंग करते हैं पॉकेट के निशान लगाने के समय। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक सेफ फुट्टा के अनुसार किनारी से कम 2.5 इंची अंदर करके मैंने सेफ फुट्टा का एक निशान लगाया है। इसका पैंट का मोहरी है 15 इंच। थाई मैंने आप लोग को बताया कि 24 से 24 के आधा मैंने 12 पर निशान लगाया। घुटना होता है जितना लेंथ होता है उसका 50 इंच, 17 दूनी 34, 35 इंच यानी 37, 18 दूनी 36, 17.5 पे है 37, 18.5 पे उसका ये जो घुटने का निशान लगा हुआ है। इसका घुटने का जो मेजरमेंट है वो है 18 इंच। ये मैंने 9 इंच पे निशान लगाया हुआ है 9 का। ये जितना मेजरमेंट लिया है उसका आधा पे मैं फिक्स निशान लगा रहा हूँ। जब बैक काटूंगा तो उसका रीजन बताऊंगा और फिर निशान भी बताऊंगा मैं आपको। और ये जो है मेरा सेफ फुट्टे के अनुसार निशान पैंट का लग चुका है। अब मेरा इसका कमर है 34 का 1/4 कितना हुआ, 1/4 करेंगे तो 34 का 8.5 हो गया। 8.5 और 1 इंच मार्जिन 9.5 का इसमें ऐसा निशान करके लगाएंगे। उसके बाद फुट्टे को इस प्रकार करके स्ट्रेट हम लगाएंगे। अब हम एक शेप आप देख रहे होंगे, इसका गोलाई में ऐसा कर रहा हूँ फ्रंट में जहाँ जिप लगेगा। अब मैं इसको कटिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। लास्ट में मैं जब पूरा बैक कटिंग करूँगा तो प्रॉपर तरीके से आसन का मेजरमेंट करके आप लोग को दिखाऊंगा। अगर उसमें कुछ कमी होगा तो हम कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया मेरा फ्रंट का कटिंग। फ्रंट का कटिंग हो गया। ये फ्रंट से मैंने जो निशान लगाया था इसका ये कटिंग हो गया। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रंट में आगे के हिस्सा इन्होंने 1 इंच क्यों डाउनिंग किया है। किसी का पेट होता है, किसी का पेट नहीं होने से भी पेट होता है तो पेट के नीचे आकर बेल्ट रुकता है, इसलिए फ्रंट में यहाँ पे बल ना पड़े, इकट्ठा ना हो, इसलिए डाउनिंग किया जाता है कि फ्रंट आसन बिल्कुल सही तरीके से फिक्स बैठे। इसलिए कोई लोग 1 इंची डाउनिंग करते हैं, कोई लोग 1 इंची डाउनिंग करते हैं फ्रंट में।
फ्रंट का आगे का हिस्सा, साइड में नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये साइड है, यहाँ से जो पॉकेट बनेगा ये 2.5 इंची रखा है, ये 2 इंची तैयार होगा आधा इंची सिलाई होने के बाद। और यहाँ ये फ्रंट है जो यहाँ से मैंने 5 इंची डाउनिंग रखा है, ताकि जब बेल्ट बनेगा और फ्रंट का हिस्सा यहाँ पे कोई बल नहीं आएगा। अब मैं इसका बैक कटिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। फिर मैं उसका प्रॉपर आप लोग को मेजरमेंट भी नहीं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग मेजरमेंट पे भी देख लेंगे कि ये लेंथ है, यल लिखा मैंने, यल बनाया है, और इसी के नीचे मैंने एरो बना के 37 लिखा है। ये जो लेंथ है ये मैंने एम बनाया हुआ है, और इसका मोहरी है 15 इंच। ये घुटना है, ये है जी वो करके मैंने लिखा हुआ, ये है 18 इंच। ये है पी लिखा है मैंने। ये है पट, थाई बोलते हैं, कोई लोग थाई बोलते हैं, कोई लोग ऐसे लिख देते टी एस थाई, कोई लोग पी बना देता है शॉर्ट फॉर्म में, ये टी पट। और ये है 24। मैंने टोटल मेजरमेंट यहाँ कमर मैंने दिखा दिया आप लोग को। अब मैं बैक कटिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग को बताऊँगा कि इसका पूरा टोटली कैसे कितना कंप्लीट तैयार आएगा बनने के बाद। अब आपने देखा होगा कि मैंने कटिंग किया था, इधर मोहरी था, इधर ऊपर का हिस्सा था। अब मैंने इसको पलट दिया है, पलट करके चौड़ा हिस्सा ऊपर आ गया जिसमें बैक कटेगा, और जिसमें पतला हिस्सा है इसमें ये फिर मोहरी के साइड में आ जाएगा। इससे बिना जॉइंट जितना भी 29 इंच 30 इंच थाई तक हम लोग काट सकते हैं, बिना जॉइंट के थाई हम काट सकते हैं इसमें। पर ये इतना ज़्यादा थाई नहीं है, साइड से पार्ट बचेगा जो हम लोग कस्टमर को बेनिफिट के लिए और जो मास्टर है उनके बेनिफिट के लिए भी है, कि जो हम लोग जो पॉकेट साइड से बचता है, कपड़ा बचता है, उनका पॉकेट बनता है, तो वो जब तक पैंट चलती है तब तक चलता है, ताकि कस्टमर भी उससे संतुष्टि रहता है कि वो पैंट पुरानी होने तक, फटने तक भी उसका पॉकेट बरकरार रहता है, और उसको दोबारा टेलर का पाप नहीं जाता है, या दोबारा पैंट खोल कर पॉकेट लगाने की जरूरत। आपने अक्सर देखा होगा कि पैंटें बनती हैं, पैंट वैसे ही रह जाता है और पॉकेट पहले फट जाता है। उसका कारण होता है या तो कपड़ा, जो कि जाहिर सी बात है कि अगर पैंट का कपड़ा 300-400 रुपये मीटर है, तो कोई भी टेलर 300-400 रुपये मीटर का पॉकेट का कपड़ा नहीं लगाएगा, इसलिए सस्ता लगाना पड़ता है। तो इसलिए उसमें पॉकेट का कपड़ा पहले फट जाता है। पर जब हम इस प्रकार का कटिंग करेंगे, जो कपड़ा बचेगा उसमें हम पॉकेट लगाएंगे, तो कस्टमर का भी बेनिफिट है, उसमें बनाने वाले को भी खर्चे में, उसमें निवेश में बेनिफिट होता है। तो आपने देखा होगा कि मैंने पैंट कैसे के फ्रंट कैसे रखा हुआ है। अब मैं अलग अलग इसमें बैक का निशान लगाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे, और मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। और इसमें कुछ भी जब मेजरमेंट में घुमा करके पूरी तरह क्लियर आपको दिखाऊँगा कि बनने के बाद कैसे तैयार आएगा, एक एक चीज़ मेजरमेंट करके मैं दिखा दूँगा आपको। नंबर 1, अब मैं यहाँ पे पट के सामने, थाई के सामने एक निशान लगा रहा हूँ। ये देखेंगे मैंने डाउनिंग किया है वहाँ पे, और ये एक निशान इसके सामने, एक निशान यहाँ पे 2 सूत नीचे मैंने लगाया, और एक जो है उसके ऊपर 2 सूत। इसका रीज़न है, ऐसा ही नहीं है कि निशान हम लगा रहे एक्स्ट्रा टाइम है या टाइम वेस्ट करने, नहीं। जब हम बैक का निशान लगाएंगे तो जो स्टिच आएगा इस निशान पे आएगा, और ये इसके बराबर के एक्स्ट्रा होगा कि जिसको फोल्ड करने में जब हम पीछे उसको बनाएंगे तो ये मार्जिन एक्स्ट्रा हम फोल्ड करने में रहेगा। तो इसका हमने थाई के सामने निशान लगा दिया, घुटने के सामने हमने निशान लगा दिया। अब हम मोहरी के सामने भी निशान लगा रहे हैं कि मोहरी कितना कैसे रहेगा। आपने देखा होगा 3 निशान। तो सबसे पहले मेरा इंची टेप रखने का तरीका, आधा इंची हम इधर छोड़ेंगे, आधा इंची इधर हम कम कर देंगे। हमने काटा था 12 इंच, 12 इंच काटा था हमने, 12 इंच है, तो इसमें से हम 11.25
11.25 माइनस यानी 1 इंची हम मार्जिन में रखेंगे। अब ये इंची टेप को आपने देखा होगा कि मैंने इधर से घुमा के पकड़ा है और ये 11.25 यहाँ रख के आधा इंची इस मार्जिन पर छोड़ करके अब मैं 24 इंच रखने जा रहा हूँ। 24 इंच देखिए यहाँ आ रहा है, 24 इंची प्लस आधा इंची एक्स्ट्रा 24.5 पे, क्योंकि 24 इंच तैयार आएगा। आपने देखा होगा 24 ये आरा निशान लगा, ये 24.5 है। यहाँ से ये निशान लगेगा, यहाँ से स्टिच होगी, तो 24 इंच बिल्कुल कंप्लीट तैयार आएगा। दूसरा निशान मैंने दिखाया आपको, ये मैंने कटिंग किया हुआ है 9 इंच। 9 इंच में अगर 1 इंच माइनस किया जाए तो 8 इंची रह जाएगा। 8 इंची को और आधा इंची ऐसे थोड़ा सा मार्जिन करके घुमा कर रखेंगे। 18 इंच हमें चाहिए, तो 18.5 पे हम इसका निशान लगाएंगे। अब मैं तीसरी मोहर आपको दिखाने जा रहा हूँ मोहरी का। इसका मोहरी 15 इंच चाहिए, तो मैंने 7.5 काटा हुआ है। अब इसमें 1 इंची माइनस कर दीजिए, 6.5 बच गया। 6.5 में भी आधा इधर घुमा करके इस बैक पल्ले का भी, और यहाँ पे इसको 15 इंच मोहरी चाहिए, तो 15.5 पे ये ऐसे करके निशान लगाएंगे। ये पैंट का प्रॉपर निशान लगाने का तरीका। अब मैं फुट्टे से मैं इसका निशान लगा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। और कहीं भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है, आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अब मैंने बैक में आप देखेंगे कि मैंने फ्रंट काटा था तो ऐसे शेप लिया था। अब सेम इसी फुट्टे के शेप फुट्टे को 1.5 इंची ऊपर 1.25 इंची उल्टा घुमा के मैंने ये रखा है, साइड में पॉकेट के साथ में बराबर। पर आपने देखेंगे जहाँ फ्रंट डाउन है, तो जब बैक जेंट्स या लेडीज़ होता तो बैक हिस्सा बड़ा कटता है, तो 1.25 इंची ये या 1.25 इंची और ऊपर, तो 1.5 इंची आप देखेंगे कि इस प्रकार से मैं आपको एक निशान लगाकर प्रॉपर फिर मैं फुट्टा रखता हूँ। ये यहाँ से 1.5 पौने 2 इंची या 2 इंची ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रंट से ही, और उसके बाद यहाँ से बराबर रहेगा, और उसके बाद ऐसे निशान लगाएंगे। इसका एक रीज़न भी बताऊँगा। अब इसको मैंने बोला था कि वेस्ट 34 इंच, 1/4 कितना हुआ, 8.5 इंच, 8.5 इंच, आधा इंची और साइड में यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 9 इंची। 9 इंची करने के बाद एक निशान लगाएंगे, उसके बाद एक 1.25 इंची एक और एक्स्ट्रा लगाएंगे। आपने देखा हुआ कि हिप मैंने बताया कि इसमें भी लंबाई 37 इंच है, कमर 34 इंच है, हिप 38 इंच है, पट 24 इंच है, इनसाइड लेग्सिंग 27 इंच है, गुड्डा घुटना जो है 18 इंच है, मोहरी 15 इंच है। आसन हम इसको बोलते हैं। कटिंग करने के समय मैं उंगली घुमाता रहूँगा, आपको नाम भी बताता रहूँगा साथ के साथ। तो ये जो है, अब मैं हिप का निशान लगाना है। इसका हिप जो है 38 आधा इंची मार्जिन। अब आपने देखा होगा मैंने इंची टेप रखा हुआ फ्रंट के ऊपर, आधा इंची मार्जिन बैक में भी हो गया, फ्रंट में भी हो गया। अब ये 38 इंची यहाँ रखा, और यहाँ से मैंने 1.5 इंची इसका लूजनेस रख दिया। ये होता है, इसका मेजरमेंट होता है हल्का यहाँ ऊपर, जहाँ पॉकेट के यहाँ से 7 इंची 6.5 इंची नीचे हिप का मेजरमेंट होता है। अब ये निशान आ गया हिप का। और अब मैं सिंपली जो है जो 1.25 इंची ये रखा, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट डलेगा, उसके हिसाब से मैं इसको ऐसे निशान लगा रहा हूँ। इतना ये लूजिंग रहेगा, ताकि बैठने में बॉडी मेजरमेंट में नहीं, कम से कम 2 से 2.5 इंची लूजिंग होना चाहिए। अब मैं ऑलराउंडिंग मैंने निशान लगाने जा रहा हूँ, आसन के ही बैक का आसन का निशान लगाने जा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे मैंने 3 निशान लगाया, उसका रीजन है, ऐसे ही नहीं है, 3 निशान का ये है। ये आपका जो सिलाई आएगा इस निशान के ऊपर आएगा बैक का, तो मैंने ये निशान है, ये इसके सामने है, ये आधा इंची इसके ऊपर है, ताकि आप जब फोल्ड करेंगे तो सिलाई के समय में मैं आपको समझाऊंगा कि सिलाई का क्या, इस निशान का क्या रीज़न है। अब हम इसका आसन है 26 इंच। अब हम लोग इसका एक मेजरमेंट करके देखेंगे। हमने जो कटिंग किया उसमें 19-20 तो नहीं है, तो मैं कैसे इसका मेजरमेंट करूँ। आप लोग को मेजरमेंट करने का आसान तरीका है, आसन को चेक करने के लिए जो हमने कटिंग किया है वो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, दोनों बात बताऊँगा। तो आपने देखा हुआ इंची टेप 1 इंची मैंने आगे रखा हुआ, ये मार्कस है, और इसमें आधा इंची और
इसमें माइनस किया हुआ था। जब बेल्ट यहाँ पे जुड़ेगा तो आधा इंची वो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 1 ही इंची बढ़ाया जाता है लेंथ में भी जब इंची टेप रखने के समय, आसन चेक करने के समय। तो ऐसे मैंने घुमा करके इसका फ्रंट का, अब ये 12 इंची आ रहा फ्रंट 12 इंची आ रहा, बनने के बाद 12 इंची तैयार आएगा। इसी प्रकार बैक का भी है, आधा इंची यहाँ पे हमने छोड़ दिया, 12 और 1 13 इंची आपने देखा होगा कि मैंने आधा इंची छोड़ के ये निशान लगाया और फिर मैं इंची टेप धीरे धीरे उंगली के इशारे से घुमा रहा हूँ और 26 सवा 26.5 इंच आ रहा है। जब ये जब पैंट बनेगी तो बिल्कुल करेक्ट 26 इंच आसन रेडी मिलेगा। तो मेरा मेजरमेंट और जो निशान है बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग अपने तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसमें मुझे कहीं भी कुछ इधर उधर करने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा निशान और इस समय तक जो निशान लगाया हूँ मैंने आपको बिल्कुल परफेक्टली तरीके से मैंने निशान लगा के आपको दिखाया है कि चीज़ मेजरमेंट भी मैंने लिखा हुआ, सब जगह मेजरमेंट लिखा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे जो है आसन है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये आसन इसको बोलते हैं। अब ये फ्रंट आसन था, ये लिखा मैंने, फ्रंट आसन था 12 इंच यानी 12 इंच कटा हुआ है। और आप देखेंगे तो ये 1 इंची छोड़ करके ये बैक आसन कितना आएगा, 14.5 इंच। आप अगर ये बैक में देखेंगे आसन तो 14.5 इंच। अब ये है आसन, मैंने ये बना दिया है तो आप लोग को समझने के लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। अब हमारा मैं इस पर कटिंग करूँगा। अब आज का वीडियो यहीं तक, इस पैंट का कटिंग का वीडियो यहीं तक हम इसको समाप्त करेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो जब मैं इसका खर्चा कटिंग करूँगा, जब खर्चा कटिंग करूँगा तो आप लोग को फिर उस वीडियो में कि पैंट का खर्चा क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या मटेरियल होता है, क्या क्या हमें चाहिए, वो विस्तार से आपको बताऊँगा, ताकि आप एक एक मटेरियल लेकर के, जो आप लोग नए लोग हैं, पुराने लोग तो अक्सर जानते हैं, पर जब नए लोग हैं तो क्या क्या मटेरियल चाहिए पैंट बनाने के लिए, वो पहले रेडी करके बैठेंगे। फिर खर्चा कैसे चिपकाया जाता है, कटिंग कैसे, खर्चा की कटिंग कैसे किया जाता है, वो सब आपको विस्तार से वीडियो में बताया जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद आप सबको। अगर मेरे पैंट का कटिंग आप लोग को समझ में आया है और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।